सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और आज हम बात कर रहे हैं विजय दिवस की। कारगिल युद्ध में विजय के आज 25 साल पूरे हुए। जवानों के शौर्य और उनकी शहादत को देश याद कर रहा है। इस मौके पर आज द्रास में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी, उसके आतंकी मंसूबों को नाकाम करने का दावा किया। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री के बयान पर बात करेंगे। इसके अलावा समझेंगे कि कारगिल युद्ध के बाद पिछले 25 सालों में भारतीय सेना इस बॉर्डर इलाके में कितनी मजबूत हुई है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तैयारी कैसी है। आपको उस टनल के बारे में भी बताएंगे जिसका श्री गणेश आज प्रधानमंत्री ने किया। तो सबसे पहले बात हम कारगिल युद्ध में मिली जीत की करेंगे, विजय के रजत जयंती महोत्सव की। द कारगिल वॉर मेमोरियल में विजय महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कारगिल युद्ध में शहादत देने वाले जवानों को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार वालों से मिले। बड़ी संख्या में कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों के परिजन, वीरता पुरस्कार विजेता और सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी इस समारोह में मौजूद रहे। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया। कारगिल विजय के 25 साल। राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। रजत जयंती पर रणबांकुरों को सलाम। ये देश पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जवानों के शौर्य और पराक्रम को बयां करने वाले तस्वीरों को देखा। गर्व से भर देने वाले वॉल ऑफ फेम को देखने के साथ जंग में शूरवीरों की जाबाजी की दास्तां सुनी। प्रधानमंत्री उस संग्रहालय में गए जहां करगिल युद्ध में इस्तेमाल हथियारों, साजो सामान और शहीदों की स्मृतियां हैं। करगिल में शहीद जवानों की अदम्य वीरता को आज देश याद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने करगिल युद्ध में शहीद हुए वीरों के परिवारों से मुलाकात की, उनसे बात की, उनके साथ तस्वीर खिंचवाई। 25 साल पहले भारतीय सेना ने इन्हीं ऊंची चोटियों पर करीब 60 दिनों तक भीषण लड़ाई लड़ी थी। दुश्मन चोटियों पर छिपा बैठा था, इसलिए जंग मुश्किल थी। देश ने अपने 527 सपूतों को खो दिया था। 1363 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे, मगर सेना ने करगिल की चोटियों से दुश्मन को मार भगाया था। मातृभूमि के लिए जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके साहस और शौर्य को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने वाले ऑफिसर्स ने हर मुश्किल लड़ाई को याद किया। आप ये देखिए ना, अगर मैं मजबूत तोपों की बात करता हूं तो वो 155 मिलीमीटर तोप वहां पर है, लेकिन उस 155 मिलीमीटर तोपों से भी ज्यादा घातक ये तोपें हैं भारतीय सेना की, जो युवा अधिकारी थे और बहुत फुर्ती से ये चढ़े और अपने ऊपर आर्टिलरी फायर कॉल करना, ये तो बहुत खतरनाक होता है क्योंकि अपने शैपनल से अपनी जान जा सकती है। आपकी बात एकदम सही है। और जब हम बोफोर्स की बात करते हैं तो प्लेन्स के अंदर जो डेंजर एरिया बोलते हैं तकरीबन 250 मीटर है। एंड आप देखिए, हम लोग तो 30 मीटर से भी कम, मतलब हमारे और दुश्मन के बीच में फासला था, लेकिन डिसीजन लेना था। चाहे, क्योंकि अगर वो डिसीजन हम नहीं लेते, हो सकता है कि पाकिस्तानी जो हमारे ऊपर काउंटर अटैक कर रहे थे उसमें सफल हो जाते। और उस समय पर मेरे ख्याल से बुलेट से ज्यादा वो हम लोगों को बोल्डर्स रोल करके मार सकते थे, और हमारे उसमें 8 साथी पहले ही शहीद हुए थे। तो इसलिए वो डिसीजन लेना जरूरी था। हो सकता है डिसीजन गलत भी होता, उस डिसीजन की वजह से हो सकता है कि हमारे ज्यादा कैजुअलिटी होते, लेकिन भगवान का शुक्र है कि जहां पर पहले 2 गोले चाहिए थे वो एग्जैक्टली वहीं पर आए। और हम लोग इसलिए बचे क्योंकि माउंटेन्स में क्या होता है, जब
गोला गिरता है तो उसके स्प्लिंटर से हवा में ऊपर जाकर के, और माउंटेन का जो लेआउट होता है उसकी वजह से नीचे गॉर्ज में वगैरह गए। और लेकिन पाकिस्तानी क्योंकि अभी बोफोर्स की फायरिंग स्टार्ट हो गई है और उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो उनको भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा, और जिसकी वजह से कि ये काउंटर अटैक जो था वो विफल करने में हम सफल रहे। 3 मई को एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ की खबर दी थी। सेना ने पेट्रोलिंग पार्टी भेजी। 10 मई को घुसपैठियों को देखा गया और उसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। लड़ाई लंबी चली, चोटियों पर फिर से कब्जा करने में मुश्किल आई, पर 26 जुलाई 1999 को भारत ने करगिल युद्ध में विजय हासिल की। द्रास से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कारगिल में मौका था सेना के शौर्य को याद करने का, और वहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेताया। साफ कहा कि आतंक के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे और पाकिस्तान ने हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से 1999 में पाकिस्तान को धूल चटाई थी, मगर कारगिल की लड़ाई से सबक भी लिया गया। बॉर्डर के पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तान फिर ऐसी हिमाकत ना करे, उसके लिए नई रणनीति बनाई गई। घातक हथियारों से सेना को लैस किया गया। आज 25 साल बाद कारगिल में भारतीय सेना की तैयारी ऐसी है कि पाकिस्तान इधर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कारगिल की ये चोटियां भारतीय सेना के शौर्य की गवाह रही हैं। 25 साल पहले इन चोटियों ने हमारे जवानों का पराक्रम देखा, हमारे तोपों की ताकत देखी और देखा कि ऊंचाई पर छिपकर बैठी पाकिस्तानी सेना को कैसे शिकस्त मिली। जीत मिली थी, मगर साथ ही भारतीय सेना को एहसास हुआ था कि करगिल जैसी ऊंची पहाड़ियों पर जंग लड़ने और जीतने के लिए नई रणनीति, नए हथियार की दरकार है। आज 25 साल बाद कारगिल में भारतीय सेना की तैयारी ऐसी है कि दुश्मन इधर देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। तब जिन हथियारों के साथ हमारे जवानों ने पाकिस्तान को मात दी थी, आज वो इतिहास बन चुके हैं। उनकी जगह अत्याधुनिक हथियार हैं, दमदार राइफल हैं,
दूर तक मारने वाली तोपें हैं। पहाड़ों पर दुश्मन की लोकेशन पता करने वाली रडार है और बर्फ में भी आसानी से चलने वाली गाड़ियां हैं। 25 साल पहले करगिल की ऊंची चोटियों पर छिपे पाकिस्तान के सैनिक हमारे जवानों के हौसले का सामना नहीं कर पाए थे। सोचिए, ऐसे दमदार हथियारों के साथ भारतीय सेना दुश्मन का क्या हाल करेगी। अब कारगिल में सेना के पास स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। इतनी हल्की है कि 4 लोग मिलकर इसे ऑपरेट कर सकते हैं। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए सेना के पास अत्याधुनिक फील्ड गन है जिसे हेलीकॉप्टर की मदद से पहाड़ों में कहीं भी ले जाया जा सकता है। जरूरत के हिसाब से इसके लिए अलग अलग वेरिएंट है जो 2300 किलो से लेकर 3400 किलो तक है। इसकी रेंज 17 से 20 किलोमीटर तक है और ये हर मिनट 6 गोले दाग सकती है। सबसे बड़ी खूबी, ये किसी भी मौसम में काम करती है, चाहे तापमान -27 डिग्री सेल्सियस क्यों न हो। पच्चीस साल पहले बोफोर्स तोप ने करगिल युद्ध का रुख बदल दिया था। इसके गोलों की मार ऐसी थी कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। लेकिन अब पहले से ज्यादा ताकतवर बोफोर्स तैनात है और इसके साथ है धनुष, बेहद ताकतवर और स्वदेशी तोप जिसकी मार 38 किलोमीटर तक है। 15,000 फीट की ऊंचाई तक तैनात बोफोर्स और धनुष दुश्मन की धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना के पास वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति है। ये स्वदेशी रडार खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में छिपे दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के लिए है। चोटियों से छिपकर अगर दुश्मन वार करता है तो स्वाति उसकी लोकेशन तुरंत पता लगा लेगा। 4 किलोमीटर दूरी से आ रहे रॉकेट और 2 किलोमीटर की दूरी से आने वाले गोले तक को पहचान लेगा। फील्ड गन और तोप ही नहीं, जवानों के पास भी अब पहले से ज्यादा घातक हथियार हैं। जवानों के पास अब एनसास 1B1 है। अत्याधुनिक AK-47 के अलावा अमेरिकी 6 सॉर राइफल भी है जो AK-47 से दोगुनी ताकतवर है। दूर तक और सटीक निशाने लगाने वाली राइफल के साथ ही सेना को स्नाइपर राइफल से लैस किया गया है। जंग अगर करगिल जैसी पहाड़ी चोटियों पर होती है तो सेना को ऐसे गाड़ियों की जरूरत होगी जो ऊंचाई तक जा सके या फिर बर्फ से भरे रास्तों पर भी कारगर हो। इसीलिए भारतीय सेना के पास अब ऑल टेरेन व्हीकल है। पहाड़ी इलाकों में दुश्मन माइंस के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, लिहाजा जवानों को माइंस रोधी स्पेशल ड्रेस से लैस किया गया है। माइंस को नाकाम करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। जब करगिल की जंग हुई तब इस पहाड़ी इलाके में जवान और सैन्य संसाधन पहुंचाने के लिए सड़कें नहीं थी, मगर अब बॉर्डर के इलाकों तक नई सड़कें बनकर तैयार हैं। जिन चोटियों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा किया था वहां तक भारतीय सेना के दर्जनों पोस्ट हैं, जहां अब हर मौसम में हमारे जवान तैनात हैं। तुरंत ऑपरेशन शुरू करने और दुश्मन पर वार करने के लिए LOC के पास बड़ी तादाद में हेलीपैड बनाए गए हैं। इस इलाके में फिर किसी तरह की घुसपैठ न हो, इसके लिए सर्विलांस सिस्टम बेहद मजबूत कर दिया गया है। लगातार सैटेलाइट और ड्रोन से निगरानी की जाती है। अब कारगिल में नियंत्रण रेखा की सुरक्षा के लिए 3 बटालियन है। मुश्को, द्रास, काक्सर, यल्दोर एक्सिस पर करीब 10,000 जवान तैनात हैं। 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर जवान सर्दियों में भी मुस्तैद है। घुसपैठ के रास्तों की पहचान करके घुसपैठ रोधी ग्रिड बनाए गए हैं। सेना ने नए गोला बारूद प्वाइंट भी बनाए हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने से इस इलाके में कम्युनिकेशन बेहतर हो गया है। इसके अलावा लोकल खुफिया नेटवर्क को भी मजबूत किया गया है जो दुश्मन की चाल को नाकाम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। कारगिल में पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा था, मगर अब कारगिल की तरफ आंख उठाने की भी सोच नहीं सकता, क्योंकि नई तकनीक के साथ बने हमारे स्वदेशी हथियारों का सामना करने की उसकी क्षमता नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल प्रधानमंत्री मोदी ने रिमोट के जरिए एक नई टनल के निर्माण का श्री गणेश किया। ये शिंकुला टनल हिमाचल की लाहौल घाटी को लद्दाख के जांस्कर घाटी से जोड़ेगी और बनने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची टनल होगी। ये एलओसी और एलएसी पर पहुंचने के लिए सेना का एक और रास्ता होगा, जिस पर खराब मौसम का असर नहीं होगा। विजय दिवस पर इस टनल के लिए धमाका करके प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और चीन दोनों को मैसेज दिया है। ये धमाका तो अभी शुरुआत है। इसका जो परिणाम होगा वो पाकिस्तान और चीन दोनों की टेंशन बढ़ा देगा। आप श्रृंखला सुरंग का पहला विस्फोट देखेंगे, जिससे सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती महोत्सव में शामिल प्रधानमंत्री मोदी ने पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और फिर लद्दाख में शिंकुला टनल प्रोजेक्ट के लिए पहला वर्चुअल ब्लास्ट किया। रिमोट का बटन दबा, शिलापट से पर्दा हटा और जोरदार धमाके के साथ शिंकुला टनल के निर्माण कार्य का श्री गणेश हो गया। अब कुछ ही क्षणों में आप श्रृंखला सुरंग का पहला विस्फोट देखेंगे, जिससे सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। हिमाचल में लाहौल घाटी को लद्दाख में जांस्कर घाटी से जोड़ने वाली ये टनल सेना के लिए बेहद अहम होगी। समुद्र तल से करीब 16,000 फीट ऊंचे शिंकुला दर्रे पर जब ये टनल बनकर तैयार होगी तो ये पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर लगाम की तरह होगी। शिंकुला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल और ऐसे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर भारत का फोकस इसलिए है क्योंकि इस पहाड़ी इलाके में अगर जंग होती है तो दुश्मन तक पहुंचने और उसे तबाह करने में भारतीय सेना को देर न लगे। बॉर्डर चाहे चीन का हो या पाकिस्तान का, वहां किसी भी मौसम में जवान पहुंच सके। 1999 में जब पाकिस्तान ने करगिल में घुसपैठ की तो उसकी साजिश लेह लद्दाख को कश्मीर से काटने की थी। पाकिस्तानी सेना नेशनल हाईवे 1A को काटना चाहती थी और इसी मकसद से पाकिस्तानी सैनिक तोलो लिंग और टाइगर हिल पर जमे थे। वो जानते थे कि अगर जोजिला पास से नेशनल हाईवे 1A को बाधित कर दिया जाए तो भारतीय सेना के मूवमेंट में दिक्कत आएगी। पाकिस्तान अपने मंसूबों में तब नाकाम रहा, लेकिन अब सरहद तक ऑल वेदर रोड बनाने की रणनीति के तहत भारत जोजिला पास को पार करने के लिए ये टनल तैयार करने जा रहा है। 4.1 किलोमीटर लंबी ये टनल नीमू पदुम दारचा रोड पर बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इसके निर्माण में करीब 1,681 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये ट्विन ट्यूब टनल है। इसका निर्माण BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इस पर तोप और मिसाइल का भी असर नहीं होगा और युद्ध के हालात में ये सुरंग न केवल आसानी से आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण होगी, बल्कि हथियारों, मिसाइलों और ईंधन के भंडारण के लिए इस्तेमाल में आ सकेगी। असल में करगिल में जीत के बाद भारत ने पिछले 2.5 दशक में पहाड़ी इलाकों में अपनी रणनीति बदली। दुर्गम इलाकों में ऑल वेदर रोड और टनल के जाल बिछाने का काम शुरू किया गया और उसका नतीजा भी सामने है। गलवान के बाद से चीन से सटे बॉर्डर इलाके में सेना की सहूलियत के लिए सड़कों, सुरंगों और पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है ताकि हर मौसम में बॉर्डर पर सेना और उसके साजो सामान की सप्लाई की जा सके। जब शिंकुला टनल का निर्माण हो जाएगा तब चीन के साथ साथ पाकिस्तान बॉर्डर पर भी पहुंचने का एक और विकल्प तैयार होगा। ये रास्ता चीन और पाकिस्तान की सीमा से दूर है और दोनों के बीच है, इसलिए यहाँ से सेना की गाड़ियों की जानकारी दुश्मन को नहीं होगी, मगर इससे LAC और LOC दोनों तक भारतीय सेना आसानी से पहुंच पाएगी। माना जा रहा है कि ये टनल 3 साल यानी कि 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगी। द्रास से अशरफ वानी और गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।